करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें देखिए जो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर 1 क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर 2 क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड परमानेंट मैग्नेट। तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। तीसरा चैप्टर क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। फोर्थ पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। फिफ्थ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हम लोग पढ़ेंगे। चलो लिखो। चलो बोलो नहीं ज्यादा। चलिए हो गया। ये पूरे 12th का जो पार्ट है उसका 1/3 से ज्यादा पार्ट क्या है? यही है। कौन? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, 35% से 40% के आसपास वेटेज है इसका 12th के सिलेबस में, यानी और ऐसे भी मतलब 12th का जो भी फिजिक्स है उसमें। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है ना। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे।
चलिए चैप्टर 1 से मिलते हैं। चैप्टर 1 क्या नाम है? इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर 1 इसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? कंटेंट जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक करंट। करंट के बारे में पढ़ेंगे, क्या करंट होता है। दूसरा करंट डेंसिटी वेक्टर, करंट डेंसिटी वेक्टर। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड। आगे पढ़ेंगे ओम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ। आगे पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेसिस्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ रेसिस्टेंस। लिखते चल सकते हैं, नहीं क्योंकि इसमें समझना नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ रेसिस्टेंस। आगे पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। ग्रुपिंग ऑफ सेल पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सर्किट, जितने भी तरीके का सर्किट है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज या 3 डायमेंशनल सर्किट, इनफाइनाइट सीरीज सर्किट, ठीक है ना। ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। आगे चलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है रेसिस्टेंस, ये पढ़ेगा। इसके बाद पावर डेवलप अक्रॉस रेसिस्टेंस, पावर डेवलप अक्रॉस रेसिस्टेंस, पावर डेवलप अक्रॉस रेसिस्टेंस, ये पढ़ेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे आरसी सर्किट, आरसी सर्किट। तो ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
इसमें फर्स्ट पढ़ने जा रहा है सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। चल किया जाए, चलिए आइए पढ़ते पहले। इलेक्ट्रिक करंट डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल आई से या फिर स्मॉल आई से। ये क्या होता है, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नेट पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। पर सेकेंड कितना पॉजिटिव चार्ज किसी वायर या कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इट इज defined as the net positive charge flowing. It is defined as the net positive charge flowing per second through the wire, through the conductor, known as the electric current, known as the electric current। चलिए इसको डिनोट कैसे करते हैं, आई से। आई बराबर होता क्या है, डिक्यू वाई डिटी। आई बराबर क्या होता है, डिक्यू वाई डिटी। क्या यूनिट, क्या डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है, एम्पियर। सुना है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका क्या होता है, डायमेंशन इंडिपेंडेंट होता है, अलग होता है, और क्या होता है, एम्पियर। यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ए से भी डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लिखना है एग्जाम्पल, अगर आपको लिखना आई का वैल्यू 10 एम्पियर, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। नहीं, 10 ए मतलब 10 एम्पियर। चलिए देखिए, चलिए अब करंट को दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहा है। करंट को दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहा है। एक का नाम है एवरेज करंट, दूसरे का नाम है इंस्टेंटेनियस करंट। दोनों को बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। टू टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। चलिए मिटाएं इसको।
two types of the electric current. Two types of the electric current. Two types of the electric current. पहला कौन सा? एवरेज करंट. पहला है एवरेज करंट. इसी का नाम है मीन करंट. कैसे डिनोट करते हैं इसको? आई एवरेज. यही है एवरेज करंट. क्या होता है? किसी इंटरवल में, ये क्या कहाँ डिफाइंड होता है? किसी इंटरवल में. इसका वैल्यू क्या होता है? कितना चार्ज फ्लो किया डिवाइडेड बाई कितने टाइम में फ्लो किया. दोनों का रेशियो होता है. इट इज डिफाइंड इन एनी टाइम interval. It is defined in any time interval and it is equal to the ratio of net charge flowing, and it is equal to the ratio of net charge flowing to the time taken to that charge flowing. चलिए वैल्यू आई एवरेज क्या होता है? कितना चार्ज डिवाइडेड बाई कितने टाइम में, इसी का रेशियो होता है. और क्या लिख सकते हैं इसको? Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1. और क्या लिख सकते हैं इसको? Q2 का मतलब T बराबर T2 पे, माइनस Q1 का मतलब T बराबर T1 से. यही है नहीं एवरेज करंट. चलिए लिखिए. चलिए हो गया. एवरेज करंट कहाँ डिफाइंड होता है? किसी टाइम इंटरवल में. वैल्यू किसके बराबर? कितना चार्ज फ्लो किया डिवाइडेड बाई कितने टाइम में फ्लो किया. यही है एवरेज करंट का वैल्यू. चलिए दूसरा है जिसका नाम है इंस्टैन्टेनियस करंट. बी नंबर में इंस्टैन्टेनियस करंट कैसे डिनोट करेंगे? सिंपली ऐसे. ये है इंस्टैन्टेनियस करंट.
क्या होता है इंस्टेंटेनियस करंट? ये कहाँ डिफाइंड होता है? किसी टाइम इंटरवल में। कहाँ डिफाइंड होता है? कहाँ डिफाइंड होता है? किसी पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे। कहाँ डिफाइंड होता है? किसी पार्टिकुलर टाइम पे या टाइम इंस्टेंट पे। इसका वैल्यू क्या होता है? टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, dq बटा dt होता है। क्या होता है? टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चलिए लिखते हैं। इट इज defined at any particular time instant. It is defined at any particular time instant, and it is defined at it is particular any particular time instant, and it is equal to and it is equal to the and it is equal to the time rate. It is equal to the time rate of flow of and it is equal to the time rate of flow of net positive charge. चलिए इसको डिनोट करते हैं कैसे? आई से। आई का वैल्यू क्या हो गया? dq by dt। एक बार क्या किया गया? डिफरेंशिएशन किया गया। किसका? चार्ज का। चलिए लिख लीजिए, तब आगे चले। अब इसमें एग्जाम्पल देखे हैं, ठीक है ना? एक दो एग्जाम्पल देखे हैं। चलिए चेंज करें पेज। चलिए आ जाइए एग्जाम्पल। एप्लीकेशन। फर्स्ट QT मतलब टाइम के साथ जो चार्ज है वो ये है AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। The charge flowing through the wire is given where Q is the charge, T is in second, A, B and C are the constant. Find current A में in interval. Find the current in interval t बराबर 0 to t बराबर 2 सेकेंड। बी में फाइंड करंट एट t बराबर 2 सेकेंड। चलिए आंसर बतलाइए।
ए में निकालना है इंटरवल में, कहाँ से कहाँ, टी बराबर 0 से 2। बी में निकालना है इंस्टेंट पे, कहाँ पे, टी बराबर 2 सेकंड पे, यही ना। आंसर बतला सकता है, ए का आंसर इतना, बी का इतना। चलिए चेंज करें पेज। सॉल्यूशन देख सकते हैं। सॉल्यूशन ए में क्या निकालना, एवरेज। क्या होगा, Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस T1, यही होगा, होगा ना। कितना टाइम में निकालना है बोलिए। टी बराबर कहाँ से कहाँ, 0 से 2, ये हो गया। T2 कितना हो गया और T1 कितना हो गया, 0 से 2 सेकंड। Q का वैल्यू कितना, T बराबर 2 पे लिखना पड़ेगा, और Q1 मतलब T बराबर T1 पे, ऐसा लिखना पड़ेगा नहीं। और लिख सकते हैं आई एवरेज बराबर, नीचे तो 2 ही हो गया ना, ऊपर क्या था, Q है पता, ये है फंक्शन QT, AT स्क्वायर प्लस BT प्लस, यही ना है। चलिए T बराबर कितना रख दें, 2 रख दें, रख दीजिए, तो कितना हो गया 4A प्लस 2B प्लस माइनस T बराबर 0 रखिए, तो 0 प्लस 0 प्लस, यही आ रहा है समझ में, कैंसिल भी कर दे। चलिए अब देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल भी हो जाएगा, 2A प्लस B, क्या इतना एम्पियर, और आंसर आ रहा है समझ में। करंट पूछ रहा है, कैसे निकालते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, किसका, चार्ज का। कर सकते हैं, करिए उसको, उधर का AT स्क्वायर का 2AT प्लस BT का B प्लस कांस्टेंट का 0, ये है। अब T बराबर कितना पे पूछ रहा था, 2 सेकंड पे, रख T बराबर 2 सेकंड रखिए, तो 2 गुना 2 4A प्लस B, इतना क्या, यूनिट तो पता ही है, एम्पियर, और आंसर ए और बी पार्ट का आंसर।
चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहा है। शुरू करें। दूसरा क्वेश्चन एप्लीकेशन। ये एक वायर दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है? वायर। चलिए इधर से फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? 5 प्रोटॉन, 5 न्यूट्रॉन। अब इधर से भी फ्लो कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन। क्या दिख रहा है? एक वायर दिख रहा है। कितना प्रोटॉन पास कर रहा है? 5। किधर? राइट। कितना न्यूट्रॉन? 5। किधर? राइट। और कितना इलेक्ट्रॉन? 10। किधर? लेफ्ट। अब इसी को लिखता 5 protons, 5 neutrons and 10 electrons are passing through the conductor, are passing through the conductor in 5-second interval. In 5-second interval through any conductor, through any conductor, as shown in figure, as shown in figure. Then find the average current. Then find the average current linking. Then find the average current linking through. Then find the average current linking through the conductor. Through the conductor. यही है क्वेश्चन। किसके पास चार्ज नहीं होता? न्यूट्रॉन के पास चार्ज ही नहीं होता।
प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज। ये तो पता है नहीं? चल रहा है तीनों एक ही डायरेक्शन में, तीनों नहीं चल रहा है, एक उल्टा भी चल रहा है, नहीं चल रहा है ना। अब हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है। कितना सेकंड में, 5 सेकंड में ये फ्लो कर रहा था। कितना सेकंड में, 5 सेकंड में। तो 1 सेकंड में जो फ्लो करेगा उसी को करंट बोलेंगे। चेंज करें पेज, चलिए देखिए फिगर तो दिख रहा है नहीं, क्या है सॉल्यूशन। चलिए देखिए, करंट, एवरेज करंट होगा। करंट कौन सा होगा, एवरेज करंट। करंट क्या हो जाएगा, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम ना, यही होगा। चलिए टाइम कितना हो गया, 5 सेकंड। चार्ज कितना हुआ, राइट डायरेक्शन में कितना चल रहा था, 5 प्रोटॉन, 5 गुना प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई, समझते हैं? एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना, प्लस ई होता है, सुने, प्लस 5 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज आ रहा है, समझो, 5 प्रोटॉन प्लस 5 न्यूट्रॉन। अब माइनस करने जा रहा है, क्यों, क्योंकि उल्टा चल रहा है। कौन उल्टा चल रहा है, इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 था ना। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये आ रहा है, समझ देखिए, 5 प्रोटॉन प्लस 5 न्यूट्रॉन, माइनस अब करने जा रहे हैं कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा कुछ आ रहा है, करिए तो कितना आ रहा है, ऊपर कितना आ गया, 15 ई, देखिए तो आ रहा है ऐसा, 15 ही आ रहा है नहीं, सेकंड कैंसिल कर दीजिएगा तो 3 ई पर सेकंड, यही ना आ रहा है। तो ई पर सेकंड, 3 ई का वैल्यू सुने हैं, 1.6 गुना 10 के पावर 19 क्या होता है, कूलम्ब। और नीचे क्या है, ठीक ना। चलिए गुना कर सकते हैं, कर दीजिए, 4.8 हो गया, 1.6 था ना ये, तो कितना आ गया, वो इंटू 10 के पावर -19। कूलम्ब पर सेकंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो इतना एम्पियर लिख दिया जाए, यही आंसर। सारा सुनिए, हाँ अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, उसके कारण ये माइनस लिया गया है, और ये चार्ज नेगेटिव होता है, उसके कारण माइनस। चलिए अब आगे चलते हैं, अब आगे पढ़ते हैं, करंट ड्यू टू रोटेशन ऑफ चार्ज। करें चेंज पेज को, चलिए क्या पढ़ने जा रहे हैं, करेंट, करंट ड्यू टू रोटेशन ऑफ चार्ज। करंट ड्यू टू रोटेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के रोटेशन के कारण करंट कितना,
क्या कहीं सुने चार्ज रोटेट करते हुए? नहीं, बहुत सारे जगह होता है। जैसे सपोज कीजिए अगर ये क्या है, सर्कुलर वायर ही है, तो क्या करेगा? कॉइल समझते हैं, बहुत सारे जगह कॉइल होता है मोटर के अंदर और भी, तो ऐसा कॉइल ही होता है, तो करंट किधर घूमेगा? उसी में घूमेगा। न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन को रोटेट करते हुए सुने हैं? न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रोटेट करता है। तो चार्ज रोटेट करता है तो करंट होगा उसको। चलिए, तो करंट ड्यू टू रोटेशन ऑफ चार्ज। आते हैं फर्स्ट, समझ लीजिए पहले। ये है सर्कुलर कुछ पाथ, क्या बना दिए? सर्कुलर कुछ पाथ। रेडियस दिखा देते हैं इसमें, यहां से यहां रेडियस, रेडियस समझते हैं। यहाँ पे चार्ज, चार्ज है, मास है, और ये घूम रहा है। किधर चल रहा है? इधर चल रहा है। कितना स्पीड से? v स्पीड से। क्या करंट होगा इसमें? करंट होगा। करंट का वैल्यू निकालेंगे कैसे? करंट किधर होगा? देख सकते हैं किधर होगा। करंट किधर होगा? जिधर पॉजिटिव चार्ज चलेगा। पॉजिटिव चार्ज किधर चल रहा है? पॉजिटिव है ना, है, चल रहा है, तो करंट होगा। करंट का वैल्यू कितना? क्या सुने हैं? सुने कुछ? चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। चलिए, एक ही चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, एक ही चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। इसको यहां से फिर यहीं आने में कुछ टाइम लगेगा। सुने? एक रोटेशन कंप्लीट करने में कुछ टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? कितना चलना पड़ेगा और कितना स्पीड है, तो इतना टाइम लगेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। नहीं, एक रोटेशन कंप्लीट करने में इतना चार्ज टाइम लगेगा। अब देखा जाए, करंट बराबर चार्ज बटा टाइम। चार्ज पता ही है, टाइम भी पता है, रख सकते हैं 2πr/v। 2πr/v करंट बोल दीजिए, और इस करंट का नाम होगा एवरेज करंट। कितना? Q गुना V डिवाइडेड बाई 2πr। चलिए, आ रहा है समझ में या कोई दिक्कत? ए पार्ट में ऐसा लिखिए इसको। चलिए, बी पार्ट में चलते हैं। करे चेंज। बी पार्ट में देखिए, वही है, सेम ही है। ए है सर्किल, ए है रेडियस, ए है चार्ज,
प्लस क्यू, मास भी है, ये घूम रहा है, किधर घूम रहा है, इधर। कितना से घूम रहा है, ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, सुने हैं। चलिए, करंट किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो उधर ही होगा। टाइम बतला सकते हैं कितना, एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम, क्या 2πr/v भी तो है ही नहीं, 2πr/ओमेगा नहीं होगा उतना, इतना वैल्यू होगा। देखिए, ये सुने हैं ऐसा फार्मूला, लीनियर वेलोसिटी के लिए होता क्या था, क्या टाइम बराबर डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। एंगुलर के लिए क्या होगा, टाइम बराबर एंगल, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या एंगल डिवाइडेड बाई एंगुलर स्पीड, कितना एंगल घूमना पड़ा, यही हो गया, एक टाइम रोटेट करने में लगा। चलिए आगे बढ़े। करेंट चार्ज बटा टाइम, चार्ज तो चार्ज है ही उतना, 2π/ओमेगा। चलिए बोलिए कितना, क्यू गुना ओमेगा बाई 2π। आ रहा है समझ में, चलिए लिख लीजिए।